बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। सुबह के 7 बज रहे थे। शहर के सबसे पुराने मछली बाजार में भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। बीचों बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला, उसने सूती साड़ी पहन रखी थी, माथे पर हल्का पसीना था, मछली का ठेला लगाए बैठी थी। उसका नाम किसी को भी नहीं पता था। और तभी दरोगा साहब आते ही उस महिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया। आखिरकार वह महिला कौन थी और दरोगा साहब ने क्यों थप्पड़ मार दिया, सारी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों, एक साधारण सी महिला सूती साड़ी पहने हुए एकदम साधारण रूप से बाजार में प्रवेश करती है। वह मछली विक्रेताओं के साथ बातचीत करते हुए उनके बारे में जानना चाहती है। वह महिला मछली विक्रेताओं के पास जाकर मछली के भाव, नाप तौल और उनकी किसी भी प्रकार की होने वाली समस्याओं के बारे में जानना चाहती थी। उस महिला ने पाया कि कई दुकानदारों को लोकल पुलिस और प्रशासन से दिक्कतें आ रही थी। अक्सर उनसे अवैध वसूली और उत्पीड़न की शिकायतें सुनकर महिला को गहरा झटका लगा। उसके अंदर क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। उसने मन में सोचा कि आखिर यहाँ की पुलिस प्रशासन इतना नीचे कैसे गिर सकती है कि इन गरीब दुकानदारों से अवैध रूप से पैसे वसूल करती है। उसने यह निश्चय किया कि इन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाना जरूरी है और इसके लिए इन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। तभी समाज का भला होगा और लोग स्वतंत्र होकर काम कर पाएंगे। उसने एक प्लान बनाया और एक साधारण कपड़े में मछली की दुकान सजाकर बाजार में जा बैठी। उसकी निगाहें लोगों की बातचीत को देख रही थी। उसको सिर्फ उस पल का इंतजार था कि किस तरह से पुलिस वाले यहाँ आकर लोगों को परेशान करते हैं और वह अवैध वसूली करते हैं। उसका तो बस एक ही मकसद था कि उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना। और तभी एक पुलिस की जीप जोरदार ब्रेक मारती हुई रुकती है। दरोगा मोहन सिंह अपनी गाड़ी से उतरता है और धौस भरी चाल से चलता हुआ इधर उधर देख रहा था। 4 सिपाही उसके पीछे पीछे चल रहे थे। देखने में वह बहुत बड़ा गुंडा मवाली लग रहा था और पुलिसकर्मी उसके करिंदे हों। वह पान चबाते हुए एक मछली विक्रेता की दुकान पर रुकते ही पान की पीक थूकता है और सिपाही से कहता है कि चलो आज यहीं से बोहनी करते हैं। और दुकान वाले से बोलता है कि चल बे हफ्ता निकाल, आज शुरुआत तेरे से ही करते हैं। एक दुकान से दूसरी दुकान सभी से जबरदस्ती पैसे ले रहे थे। अगर भूल से कोई कुछ कह भी देता तो या पैसा नहीं देना चाहता तो उसके सिपाही मार कर पैसे जबरदस्ती छीन लिया करते। और तो और महिलाओं के साथ तो बहुत ही बुरा कर रहे थे। ऐसा करते हुए वह आगे बढ़ रहे थे और दरोगा साहब की निगाहें बार बार इधर उधर घूम रही थी। और तभी अचानक से उनकी निगाहें उस महिला पर आकर रुकती है जिसकी दुकान सबसे आखिरी छोर पर लगी थी, जो कि आज पहली बार दुकान लगाई थी। अब एक सिपाही दरोगा साहब से बोलता है, साहब आज से पहले तो इसको नहीं देखा। दरोगा बोलता है, इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई आज आया कल, अरे दुकान नई खुल गई यानी कि हमारी आमदनी बढ़ गई। फिर बोला, जा उससे पैसे ले आ। सिपाही उस मछली बेचने वाली महिला के पास पहुंचते ही बोलता है, चल जल्दी से पैसे निकाल। अब उस महिला बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछा, साहब कौन से पैसे? सिपाही घूरती हुई निगाहों से उसकी ओर देखा और पान चबाते हुए मुस्कुराकर बोला, अच्छा कि तुमको नहीं मालूम कि कौन से पैसे? तू अभी नई नई आई है तो तुमको कैसे मालूम होगा? तभी महिला बोली, साहब हमने तो नगर पालिका से परमिट ले रखी है, दुकान लगाने का परमिशन मिल चुका है। साहब कहो तो मैं कागज दिखाऊं? सिपाही बोला, नहीं रहने दे, हम उस कागज को देखकर क्या करेंगे? फिर बोला, तुमको किसी ने बताया नहीं क्या इस जगह पर दुकान लगाने के लिए दरोगा साहब को हफ्ता देना पड़ता है? तभी महिला ने बोली, हमें नगर पालिका से दुकान खोलने का परमिशन मिल गया है, जो भी पैसे देना था वहीं पर दे चुकी हूँ, फिर हमको देना होगा वहीं पर जा दूंगी। अब महिला धमकी भरे शब्दों में कहती है, हमको ऐसा वैसा मत समझना, हमने देखा तुम लोग किस तरह से लोगों से जबरदस्ती पैसे ले रहे थे और महिलाएं पर तो हद ही पार कर दी।
अगर उन लोगों की तरह हमें भी समझ रहे हो तो ऐसी भूल मत करना, हम तुम्हारी शिकायत थाने में कर दूंगी। यह सुनकर सिपाही जोरदार हंसा और बोला, किस थाने की बात कर रही हो? वो देखो, थानेदार साहब भी यहीं पर हैं। अब चूंकि दोनों के बीच इतना ज्यादा बहस हो चुका था कि सबकी निगाहें उनको ही देख रही थी। बाजार में भी ज्यादा चहल पहल था। अब लोगों की भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। बस मन में एक ही बात सोच रहे थे कि आज तक इन पुलिस वालों के सामने कोई जाने की हिम्मत नहीं करता और आज की लड़की उनसे जबान लड़ा रही है। अब भगवान ही जाने इसका क्या होगा। और तभी दरोगा साहब ने यहाँ पर भीड़ जमा होते हुए देखा तो वे तमतमाए हुए आते हैं। उनका पूरी तरह से चेहरा गुस्से से लाल था और आते ही बिना पूछे कड़कती आवाज में बोला, कितनी बार कहा है कि यहाँ पर ठेला मत लगाया कर, सड़क जाम होता है, समझती नहीं क्या? तभी महिला कुछ बोलने ही वाली थी कि चटाक से एक तेज थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गालों पर लाल निशान पड़ गया और वह संभल नहीं पाई और ठेले पर ही गिर गई। ठेले पर मछली इधर उधर बिखर गई, जिसका अंदाजा उसको बिल्कुल पहले से नहीं था। भीड़ भी सन्न रह गई। लोगों के सामने अत्याचार हो रहा था। लोगों को यकीन था कि यह गलत हो रहा है। पुलिस द्वारा एक बेकसूर महिला के साथ अत्याचार कर रही है, उस पर हाथ उठाया जा रहा है, फिर भी कोई बोल नहीं पा रहा था। अब महिला गाल सहलाते हुए चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? तभी दरोगा साहब गुस्से में बोला, चलो थाने, बहुत हो गया तेरा नाटक, सड़कों पर गंदगी फैलाती हो और कानून समझा रही हो। अब महिला को लगा कि हमें अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो होना था वह हो चुका, हमें शांत रहकर और आगे देखने होगा कि निर्दोष जनता पर आखिरकार पुलिस कितना अत्याचार करती है। उनके अंदर तेज तूफान चल रहा था, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, लेकिन उनको अपने आप को शांत रखा। तभी दरोगा साहब तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलते हैं, अबे इसे गाड़ी में डाल, ले चल थाने, वहीं पर इसको आराम से देखते हैं। इतना सुनते ही सिपाही महिला को धक्का देते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर चले जाते हैं। थाने जाते समय रास्ते में पुलिस वाले महिला को बदतमीजी भरे शब्द कह रहे थे। एक सिपाही बोलता है कि वहां पर बड़ी नेतागिरी कर रही थी, चल थाने तेरी अकड़ सीधी करती है। तभी दूसरा कहता है, साहब हमको लगता है कहीं यह घर से भाग कर तो नहीं आई है, या हो सकता है कहीं ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया है जिससे घर वाले भगा दिए हों, तभी इतनी ज्यादा अकड़ दिखा रही है। तीसरा बोलता है, कोई बात नहीं, थाने पहुंचते ही अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, ये तो एक लड़की है। यह कहकर सब जोर जोर से ठहाका मारते हैं। अब महिला को और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर ठहराव बनाए रखा। एक समय तो उसको ऐसा लगने लगा कि अब बस हमें अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम असली पहचान बता देंगे तो यह डरकर चुप हो जाएंगे, लेकिन हमें और आगे देखना चाहिए कि किसी भी गरीब के साथ ये लोग कितना अत्याचार करते हैं। थाने पहुंचते ही महिला को घसीटते हुए लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है। लॉकअप बदबूदार कमरा था, चारों तरफ धूल और गंदगी भरी हुई थी। उसी कमरे में एक धूल मिट्टी से भरी मात्र एक सुराही के अलावा कुछ नहीं था। और तभी दरोगा साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से ठंडा लाओ, इसने तो दिमाग खराब कर रखा है। ठंडा आते ही दरोगा साहब एक ही सांस में पूरी बोतल गटक जाते हैं और तब आराम से कुर्सी पर सिर टिकाते हुए कहते हैं, जाओ उसके साइन ले आओ और उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तभी सिपाही बोलता है कि साहब बिना सबूत के। अभी सिपाही की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरोगा साहब गुर्राते हुए कहते हैं, मूर्खों, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, सबूत बनाए जाते हैं। तभी एक सिपाही जाकर टेबल पर बैठते हुए कहता है, चल अपना नाम पता वगैरह बता, चल जल्दी से इस कागज पर साइन कर दे, तुमने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है। महिला चिल्लाते हुए कहती है कि हमने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करी। अब सिपाही दूसरे सिपाही की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अबे इसे अच्छे से समझा, नहीं तो इसकी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना सुनते ही सिपाही ने
जोरदार थप्पड़ मारते हुए महिला के बालों को पीछे की तरफ खींच लिया। तभी महिला ने धक्का देते हुए अपने आप को अलग करते हुए घूरकर सिपाही की आंखों में सीधे देखा। अब महिला को बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी थी। वह अपनी असली पहचान बताने ही वाली थी। तभी थाने के बाहर जोरदार गाड़ी रुकने की आवाज आई। सिपाही दौड़कर बाहर जाकर देखता है कि इंस्पेक्टर साहब अंदर की ओर चले आ रहे हैं। वह जल्दी से वापस मुड़कर दरोगा साहब के पास जाकर घबराते हुए कहता है, साहब, इंस्पेक्टर साहब सीधे अंदर ही आ रहे हैं। आप दरोगा साहब सतर्क हो जाता है और तभी इंस्पेक्टर साहब थाने के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही सीधे दरोगा साहब के ऑफिस में पहुंचते हैं और पहुंचते ही पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? दरोगा साहब और सिपाही जल्दी से खड़े होकर इंस्पेक्टर को सलूट मारकर कहते हैं, कुछ नहीं सर, बस एक महिला का केस आया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब तुरंत पूछ बैठे हैं, कैसी महिला का केस? दरोगा साहब बोलते हैं, सर, यह महिला मछली बाजार में काफी हंगामा कर रखा था। संदिग्ध महिला लग रही थी, इसलिए थाने उठा लिया। अभी उनसे पूछताछ करते हैं और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, उससे थोड़ा नरमी से पेश आना क्योंकि वह एक महिला है। ठीक है सर, दरोगा साहब ने कहा। इंस्पेक्टर साहब बाहर जाने लगे और बाहर निकलने वाले ही थे कि तभी कुछ प्रेस वाले आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब से सवाल करने लगे क्योंकि जब दरोगा साहब मछली बाजार में महिला को थप्पड़ मारा था, यह बात चारों तरफ आग की तरफ फैल चुकी थी। क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को पूरी सच्चाई मालूम नहीं थी तो वह ठीक ठाक जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी दरोगा साहब मीडिया वालों के पास आकर बोलते हैं कि आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हमको महिला संदिग्ध लगी इसलिए थाने लाए हैं, बस थोड़ी सी पूछताछ करके छोड़ देंगे। तभी मीडियम से एक व्यक्ति बोला, सर, जब तक आप महिला को बाहर नहीं करेंगे हम कहीं जाने वाले नहीं। अब दरोगा साहब परेशान हो गए क्योंकि एक तरफ मीडिया वालों की जिद तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर साहब मौके पर मौजूद है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तभी इंस्पेक्टर साहब मीडिया वालों को समझाओ कि ठीक है, आप लोग शांति बनाए रखें, मैं स्वयं इस बात की तहकीकात करता हूँ कि आखिर बात क्या है। तब इंस्पेक्टर साहब दरोगा से कहते हैं कि आखिर कौन सी महिला है जिससे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, चलकर हमको भी देखना चाहिए। अब दरोगा साहब के चेहरे पर साफ साफ परेशानी दिखाई देने लगी, उनके माथे पर पसीना आ गया। अब इंस्पेक्टर साहब के कदम जैसे जैसे लॉकअप की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे दरोगा साहब की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। इंस्पेक्टर साहब वहां पर पहुंचते हैं और उस महिला से उसका नाम पूछते हैं। चूंकि महिला दूसरी तरफ अपना मुंह करके बैठी थी, उसने जो ही सिर इंस्पेक्टर साहब की तरफ करके देखा, इंस्पेक्टर साहब हड़बड़ाते हुए वह तुरंत सैल्यूट मारते हुए, मैडम जी, आप, केवल इतना ही शब्द उनके मुंह से बाहर निकल पाए। यह सब देखकर दरोगा साहब के मानो प्राण ही सूख गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से मैडम को बाहर निकालो। सिपाही भागते हुए लॉकअप की चाबी लेकर आया, तुरंत मैडम को बाहर निकाला। मैडम बाहर निकलते ही चुपचाप बिना कुछ बोले, चेहरे पर गुस्सा, नथुने फूल रहे थे, थाने के ऑफिस में पहुंची और एक नंबर डायल किया। नंबर लगते ही अपना परिचय दिया, राधा शर्मा, जिले के डीएम बोल रही हूँ। उधर से आवाज आई, जी मैडम, आदेश कीजिए। तुरंत ऑफिस की टीम के साथ पहुंचे, उन्होंने थाने का पता बताते हुए आदेश दिया। अब डीएम साहब का नाम सुनते ही दरोगा साहब के हाथ पैर कांपने लगे और सिपाही घुटने के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। बोले, मैडम जी, मुझे माफ कर दे। उनकी बातों को बीच में ही काटकर महिला यानी कि डीएम राधा शर्मा गरजते हुए बोली, क्या मैं डीएम नहीं होती तो इसी प्रकार से किसी गरीब महिला के साथ अत्याचार करते? तुम्हारा आम जनता के साथ ऐसा ही व्यवहार करते? कानून नाम की कोई चीज नहीं तुम्हारे बाप का राज चल रहा है जो गरीब जनता पर अत्याचार कर रहे हो। पूरे थाने में अफरा-तफरी मच जाता है। बाहर मीडिया वालों के साथ आम जनता भी पहुंच चुकी थी। सबके सब पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी सायरन बजती हुई कई गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकी। डीएम ऑफिस टीम के साथ जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके थे।
वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते ही सिर झुकाकर बोले, मैडम जो भी हुआ बड़ा ही शर्मनाक हुआ। हम वादा करते हैं इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब दरोगा साहब हाथ जोड़कर बार बार गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मैडम जी हमको आखिरी बार माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब डीएम महोदय डांटते हुए कहती हैं कि जब तुम निर्दोष महिला पर अत्याचार कर रहे थे तब तुमको बीवी बच्चों की याद नहीं आई? जब तुम कितने दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे ले रहे थे, उनके बीवी बच्चे भूखे नहीं मरे होंगे? तुम लोगों की करतूतों अपनी आंखों से देखा है और कह रहे हो माफ कर दे। तुम लोग तो वर्दी की इज्जत नहीं की, इंसानियत को भी भुला दिया। जिन गरीब लोगों के पैसे छीनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, उन्हीं लोगों के पैसे से हम लोगों को मेहनताना मिलता है और कह रहे हो हमें माफ कर दो, गलती हो गई। अरे तुम लोगों को असली जगह जेल है। अब तुम लोग केवल जेल नहीं जाओगे बल्कि तुम पर जांच कमीशन बैठाई जाएगी, तुम्हारी सभी संपत्तियों की जांच होगी। इतना सब कुछ कहने के बाद डीएम महोदय थाने के बाहर निकलती हैं और बाहर देखती हैं काफी शोर शराबा हो रहा था। उस महिला को देखकर भीड़ में सन्नाटा पसर गया, लेकिन महिला के साथ जिले के उच्च अधिकारियों को देखकर और साथ में वहां के थाने के दरोगा और सिपाहियों के हाथ में हथकड़ी लगी देखकर सभी आश्चर्य से इसी ओर देखने लगे और सभी लोगों के मन में कानाफूसी होने लगी कि आखिर यह महिला कौन है जिनको चारों तरफ से पुलिस और उच्च अधिकारी घेरे हुए हैं। तभी महिला सीधा मीडिया के बीच में जाती है और बोलती है कि मैं इस जिले की डीएम महोदय राधा शर्मा हूँ। हमें जानकारी मिली थी कि इस थाने का दरोगा मनमानी कर रहा है, अपने तरीके से कानून चला रहा है, तो हमें यह नाटक करना पड़ा। अब आप लोग निश्चित हो जाइए, अब केवल कानून ही चलेगा। अब जो भी अधिकारी जनता के साथ गलत करेगा उसको जवाब देना होगा। यहाँ के दोषी थानेदार और सिपाहियों को सजा मिल चुकी है, अब वह सीधे जेल जाएंगे। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि कानून पर विश्वास बनाए रखे और कानून का साथ दे, जिससे देश और समाज का तरक्की हो और समाज का भी भला हो। आज से कोई भी गरीब के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इतना सुनते ही मीडिया वाले लाइव प्रसारण करने लगे कि दोषी थानेदार जेल जा चुका है और डीएम महोदय की चारों तरफ सराहना होने लगी। इसके बाद डीएम महोदय वहां से सीधे मछली बाजार में जाती है और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के सभी दुकानदारों डीएम महोदय को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ समय जो महिला यहाँ पर मछली बेच रही थी वह इस जिले की डीएम है। वहां जाकर डीएम महोदय ने कहा, आज से आप लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आज से आप लोग निश्चित होकर काम कीजिए। अब आप लोगों का हक मारने वाला कोई नहीं आएगा और आज लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कानून का साथ दीजिए। अगर कभी भी कोई आप लोगों के साथ दिक्कत होती है तो आप लोग बेफिक्र होकर वहां के नजदीकी थाने में जाकर अपना रिपोर्ट लिखवा सकते हैं और जब ना सुनवाई हो तो आप सीधे हमसे मिल सकते हैं। अब पूरे बाजार में डीएम महोदय की जय जयकार होने लगी, सारी जनता खुशी से नाचने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही कहानी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना न भूलिएगा।